कुलरैन गांव में आतंकियों के साथ एनकाउंटर, टीआरएफ के 3 आतंकी ढेर। लश्कर से ही जुड़ा हुआ है आतंकी संगठन टीआरएफ। मारे गए आतंकियों की पहचान अभी नहीं। आतंकियों से मिला हथियार और गोला बारूद। शोपिया के ही खेरीपोरा में भी आतंकियों के खिलाफ सुरक्षा बल का ऑपरेशन सर्च ऑपरेशन जारी है। अनंतनाग बांदीपुरा में भी आतंकियों से मुठभेड़, दोनों जगह एक एक आतंकी ढेर। अनंतनाग में आतंकियों की गोलीबारी में एक पुलिसकर्मी घायल, सर्च ऑपरेशन अब भी जारी। पुंछ में सुरक्षा बलों का सर्च ऑपरेशन जारी, यहां 5 सैनिक हुए हैं शहीद। पुंछ के सूरनकोट में चल रही है मुठभेड़, 5 आतंकियों के छिपे होने की खुफिया सूचना। पुंछ में आतंकियों से मुकाबले में जेसीओ नायब सूबेदार जसविंदर सिंह, नायक मनदीप सिंह शहीद, सिपाही गज्जन सिंह, सरद सिंह और वैशाख ने भी दी प्राणों की आहुति। शहीद हुए पंजाब के जवानों के परिवारों को चनी सरकार देगी 50 लाख की मदद, एक सदस्य को नौकरी देने का भी ऐलान। किश्तवाड़ की रैली में महबूबा मुफ्ती के बिगड़े बोल, कहा हमारे मुल्क की गोली से मरे तो ठीक, आतंकी की गोली से मरे तो गलत कैसे। पुंछ में शहीद मनदीप सिंह के गुरदासपुर घर में मातम, 16 अक्टूबर को ही था मनदीप का जन्मदिन, दूसरे बेटे की उम्र सिर्फ 39 दिन। रोपड़ के पंचोड़ा गांव में भी मातम, पुंछ एनकाउंटर में शहीद हुए गज्जन सिंह, कुछ महीने पहले ही हुई थी गज्जन की शादी। पुंछ में 5 जवानों की शहादत को लेकर जम्मू में डोगरा फ्रंट का प्रदर्शन, पाकिस्तान के खिलाफ जमकर नारेबाजी। जम्मू में शिवसेना का विरोध प्रदर्शन, कश्मीर घाटी में हिंदुओं और सिखों को निशाना बनाए जाने को लेकर नाराजगी। कश्मीर में नागरिकों पर हमले के बाद सैकड़ों युवक हिरासत में, आतंकी संगठनों से संबंध के शक में रामपुर का अनस भी हिरासत में, घर वालों को नहीं पता पंजाब से कैसे पहुंचा जम्मू। संयुक्त किसान मोर्चा आज मनाएगा शहीद किसान दिवस, देश भर में कई आयोजन। लखीमपुर में तिनसुकिया पर मारे गए किसानों की याद में होगी अंतिम अरदास, कई जगह निकलेंगे मोमबत्ती जुलूस। अंतिम अरदास में किसी नेता को आने की इजाजत नहीं, किसान मोर्चा ने किया ऐलान। कांग्रेस की महासचिव प्रियंका गांधी लखनऊ से दिल्ली लौटी, आज दिल्ली में संगठन की अहम बैठक में लेंगी हिस्सा। मारे गए किसानों के अंतिम अरदास कार्यक्रम में वर्चुअल तरीके से जुड़ेंगी, देंगी किसानों को श्रद्धांजलि। लखीमपुर कांड में एक और आरोपी गिरफ्तार, अंकित दास का करीबी है गिरफ्तार आरोपी। चौथा आरोपी किसानों को कुचलने वाली थार के पीछे जा रही फॉर्च्यूनर में था सवार, इससे पहले लवकुश, आशीष पांडे और आशीष मिश्र हुए थे गिरफ्तार। लखीमपुर के हिंसा मामले में आशीष मिश्र को नहीं मिली राहत, कोर्ट ने 3 दिनों के लिए पुलिस रिमांड पर भेजा। लखीमपुर गिर कांड में आशीष मिश्र से पूछताछ के लिए कोर्ट ने एसआईटी के सामने रखी शर्तें, वकील की मौजूदगी में होंगे सवाल जवाब। पुलिस ने मांगी थी आशीष की 14 दिन की रिमांड, आशीष के वकील ने किया विरोध। आज से यूपी में शुरू हो रही है समाजवादी पार्टी की रथ यात्रा, अखिलेश ने लिया मुलायम सिंह का आशीर्वाद। कानपुर से शुरू हो रही अखिलेश यादव की विजय यात्रा, गंगा पुल से शुरू होकर हमीरपुर के यमुना पुल तक चलेगा अभियान। बिजली पर बैठक के बाद योगी सरकार का ऐलान, यूपी में रात में नहीं कटेगी बिजली, अतिरिक्त इलेक्ट्रिसिटी खरीदने का भी इंतजाम। बिहार सरकार ने मानी बिजली संकट की बात, नीतीश बोले सूबे में की जा रही है वैकल्पिक व्यवस्था। डीजल पेट्रोल की बढ़ती कीमतों का सरकार ने किया बचाव, पेट्रोलियम राज्य मंत्री रामेश्वर तेली बोले फ्री वैक्सीन जैसी योजना के लिए कहां से आएगा पैसा। मध्य प्रदेश में बिजली का संकट, 5400 मेगावाट की क्षमता पर उत्पादन सिर्फ 2600 मेगावाट। संत सिंगाजी थर्मल पावर प्लांट में सिर्फ 2 से 3 दिन का कोयला बचा, सिंगाजी प्लांट में 1/4 पहुंचा उत्पादन। बेगूसराय में बिजली का भारी संकट, डीएम ने कहा बिजली उत्पादन में आई कमी। मुजफ्फरपुर में कांटी थर्मल पावर प्लांट की 2 यूनिट बंद, उत्पादन लागत ज्यादा आने की दी जा रही दलील। बिजली संकट को लेकर गृह मंत्री एक्शन में, अमित शाह ने बिजली मंत्री आरके सिंह और कोयला मंत्री प्रहलाद जोशी के साथ की मीटिंग। टिकरी बॉर्डर पर किसान नेताओं ने एक बार फिर भरी हुंकार, केंद्र सरकार का पुतला फूंकने के बाद 18 को देश भर में रोकेंगे रेल। 24 अक्टूबर को लखनऊ में किसानों की महापंचायत का ऐलान, खेती कानूनों के खत्म होने तक जारी रहेगा आंदोलन। पंजाब के मोगा में किसानों ने किया दशहरे पर बीजेपी नेताओं का पुतला फूंकने का ऐलान, 18 अक्टूबर को रोकी जाएगी रेल।
लखीमपुर कांड को लेकर बनारस में बीएचयू छात्रों का प्रदर्शन, 5 छात्रों पर केस दर्ज। सुकमा में भी लखीमपुर कांड को लेकर प्रदर्शन, मंत्री कवासी लखमा की मांग, बर्खास्त हो गृह राज्य मंत्री। अभी जेल में रहेंगे मुंबई ड्रग्स केस में फंसे शाहरुख के बेटे आर्यन, सेशंस कोर्ट में बुधवार को होगी जमानत अर्जी पर सुनवाई। सेशंस कोर्ट से एनसीबी ने मांगा जवाब दाखिल करने का वक्त, जांच एजेंसी को 13 अक्टूबर तक का मिला समय। आर्यन केस में महबूबा मुफ्ती ने तलाशा धर्म का एजेंडा, बिना नाम लिए कहा सरनेम खान होने की चुकाई कीमत। आर्यन खान पर महबूबा के बयान को लेकर बीजेपी आग बबूला, कहा बांटने की राजनीति कर रही पीडीपी चीफ। महबूबा जी ने जो बयान दिया है वह बयान समाज में दरार पैदा करने वाला बयान है। मध्य प्रदेश में जनवरी माह से शराबबंदी को लेकर सक्रिय होगी उमा भारती। उमा का दावा, शिवराज सरकार भी चाहती है शराबबंदी। सिवान के पूर्व सांसद शहाबुद्दीन के बेटे उसामा की हुई शादी, तेजस्वी यादव ने की शिरकत। अपने चुनाव क्षेत्र टोंक पहुंचे सचिन पायलट, प्रशासन गांव के संग व प्रशासन शहर के संग अभियान में की शिरकत। देवास के डिप्टी कलेक्टर के घर घुसे चोर, कुछ नहीं मिला तो चिट्ठी लिखकर गए, लिखा जब पैसे नहीं थे तो घर पर ताला क्यों लगाया। राजस्थान के हनुमानगढ़ में दलित की हत्या के खिलाफ करौली में प्रदर्शन, जिला कलेक्टर को सौंपा ज्ञापन। तेज प्रताप और तेजस्वी के झगड़े में नीतीश के मंत्री ने ली चुटकी, पर्यावरण मंत्री नीरज कुमार बबलू ने तेज प्रताप को बताया टैलेंटेड नेता। तेज प्रताप जी हम समझते हैं कि टैलेंटेड आदमी, और उसके टैलेंट को एक तरह से दबाया जा रहा है। जिस तरह का टैलेंट उसमें है उनको आगे आना चाहिए, नेतृत्व करना चाहिए, और वो अपना प्रयास करते रहते हैं। दिल्ली में यूपी बीजेपी के नेताओं की बैठक, आने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर माथापच्ची। बीएचयू में छात्रों ने जलाया आतंकवाद का पुतला, पाकिस्तान के खिलाफ जमकर नारेबाजी। आज 5वीं बार पंजाब पहुंच रहे हैं दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल। जालंधर में तालाब माता के मंदिर में करेंगे पूजा पाठ। बारामती में उजनी का बांध पूरी तरह भरा, भीमा नदी में छोड़ा जा रहा है पानी। दरभंगा में 6 माह से डूबा है एक मोहल्ला, घुटनों तक भरे पानी में पनप रहे हैं सांप और कीड़े। बैंगलोर एयरपोर्ट पर बारिश के बाद हालात खराब, एंट्री और ड्रॉप पॉइंट पर भारी पानी। सहारनपुर में हाईवे किनारे पेड़ पर ग्लूकोज बोतल टांगकर मरीज का इलाज, वीडियो वायरल होने के बाद जांच के आदेश। इंदौर की जेल में हुआ गरबा का आयोजन, जमकर थिरके कैदी। कश्मीर में आतंकियों के हाथों मारी गई प्रिंसिपल के परिवार से मिलेगा दिल्ली गुरुद्वारा कमेटी का डेलीगेशन, मदद की करेगी पेशकश। गुवाहाटी में सज गए दुर्गा पूजा पंडाल, कोरोना वैक्सीन थीम पर भी बने हैं पंडाल। मुरादाबाद में लोग खुद पैसे जमा करके करा रहे हैं सड़कों की मरम्मत, पहल को नाम दिया नेकी कर गड्ढे में डाल। धर्मशाला में तिब्बत की निर्वासित सरकार की 17वीं संसद का पहला सत्र शुरू, तिब्बत से जुड़े सियासी मसलों के शांतिपूर्ण समाधान पर जोर। गाजियाबाद के मोदीनगर में इलाज के दौरान बच्चे की मौत पर बवाल, लोगों ने किया पथराव, एसडीएम घायल। केजरीवाल सरकार ने की देश के मेंटर प्रोग्राम की शुरुआत, सरकारी स्कूल में पढ़ने वाले बच्चों को मिलेगा बेहतर गाइडेंस। बिजली संकट की चिंताओं के बीच अमित शाह की बड़ी बैठक, कोयला और बिजली मंत्रियों के साथ माथापच्ची। नोएडा में अथॉरिटी के खिलाफ किसानों का हंगामा, पुलिस के साथ जमकर धक्का मुक्की। मध्य प्रदेश के भिंड में किसानों का विरोध प्रदर्शन, खाद को लेकर सड़क पर घंटों तक लगाया जा। पूर्वी वर्धमान में दुर्गा पूजा के दौरान बड़ी साजिश नाकाम, एक गांव से 7 बम बरामद, बम निरोधक दस्ते ने किया निष्क्रिय। दिल्ली के रोहिणी में एक युवक का कत्ल, गैंगवार का मामला मुमकिन, मरने वाला युवक गैंगस्टर के साथ 2018 में गया था जेल। गाजियाबाद में बाबरिया गैंग के 8 कुख्यात बदमाश गिरफ्तार, हथियार भी बरामद। मिर्जापुर के विंध्यवासिनी मंदिर में लगी आग, शॉर्ट सर्किट हो सकती है वजह। गाजियाबाद में भूमाफिया के कब्जे से छुड़ाई 100 करोड़ की जमीन, 10 साल से था कब्जा। बांसवाड़ा में बच्चों के झगड़े में भिड़ गए बड़े लोग, 2 गुटों के 8 लोग घायल। पीएम मोदी और बोरिस जॉनसन की फोन पर हुई बातचीत, वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट और अफगानिस्तान पर चर्चा। प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान के तहत गाजियाबाद के डासना के एमएस सम्मानित, यूपी के स्वास्थ्य मंत्री ने शानदार काम के लिए राज्य के कई डॉक्टर्स को दिया अवार्ड। महाराष्ट्र के पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख पर कसा सीबीआई का शिकंजा, नागपुर में 8 घंटे तक चला छापा।
अलीगढ़ में छात्रों का हंगामा, फेल होने को लेकर कॉलेज के बाहर ओवरब्रिज पर के ऊपर लगाया जाम। बुलंदशहर में पुलिस की पिटाई से रिक्शे वाले की मौत को लेकर बवाल, गुस्साए लोगों ने थाने में किया प्रदर्शन। मुंबई में अचानक बदला मौसम का मिजाज, झमाझम बारिश ने उमस भरी गर्मी से दिलाई राहत। जम्मू कश्मीर में सीजन की पहली बर्फबारी, जो जिला में पहाड़ियों पर जमी बर्फ की मोटी परत। गुलमर्ग में आसमान से गिरी सफेद आफत, बर्फबारी के बाद गिरा तापमान। अमरनाथ में जोरदार बर्फबारी, पूरे इलाके में बिछी बर्फ की मोटी चादर। दिल्ली में जोरों पर है दशहरे की तैयारी, विजयदशमी पर तालिबान के पुतले का भी होगा दहन, कोरोना प्रोटोकॉल का रखा जाएगा ध्यान। कोलकाता नाइट राइडर्स ने रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर को 4 विकेट से हराकर क्वालिफायर 2 में बनाई जगह। बैंगलोर ने दिया था 139 रनों का टारगेट, कोलकाता ने 19.4 ओवर में 6 विकेट खोकर हासिल किया लक्ष्य। तेलंगाना के महबूब नगर में नोटों के मंदिर में विराजे देवी देवता, 4 करोड़ 44 लाख रुपए से की गई है मंदिर की सजावट। कोलकाता में 15 साल बाद मुस्लिम युवकों की मदद से शुरू हुआ दुर्गा पूजा, मुसलमानों ने की 4 हिंदू परिवारों की मदद। मध्य प्रदेश के आगरमालवा में निकली चुनर यात्रा, 500 से ज्यादा कन्याओं ने किया गरबा नृत्य। खाने के तेल की कीमतों में कमी के लिए सरकार ने तय की भंडारण सीमा, 31 मार्च तक जारी रहेगी लिमिट। 59 मिनट में लोन देने की योजना के तहत एमएसएमई को मिल चुके हैं 78,000 करोड़ से ज्यादा के लोन, एसआईडीबीआई ने दी जानकारी। फेस्टिव ऑफर्स के तहत एसबीआई ने माफ की कार, पर्सनल और गोल्ड लोन पर प्रोसेसिंग फीस, 7.25% की ब्याज दर पर मिल रहा कार लोन। महिंद्रा की एक्सयूवी 700 को ग्राहकों से मिला जोरदार समर्थन, पहली एसयूवी की डिलीवरी के लिए 1 साल हो सकता है वेटिंग पीरियड। एमजी मोटर्स ने एस्टॉर की कीमतों का किया ऐलान, 9,78,000 रुपए है एसयूवी की शुरुआती कीमत। बेल्जियम में हजारों की संख्या में लोगों ने किया प्रदर्शन, राजधानी ब्रसेल्स में जानवरों का कॉस्ट्यूम पहनकर निकला मार्च। चिली की राजधानी सैंटियागो में आदिवासियों का विरोध प्रदर्शन, सरकार से ज्यादा स्वायत्तता की मांग। यमन के अदन में कार में बम धमाका, 6 लोगों की मौत, कृषि मंत्री को निशाना बनाकर किया गया था विस्फोट। एंजेला मर्केल को इजरायल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी ने दी डॉक्टरेट की मानद उपाधि, महिला वैज्ञानिकों के लिए फेलोशिप का ऐलान। 100 दिनों से ज्यादा के लॉकडाउन के बाद खुला ऑस्ट्रेलिया का सिडनी शहर, वैक्सीन ले चुके लोगों को जिम, कैफे, रेस्टोरेंट और सैलून में एंट्री।